थाना डिंगा में 6 महीने के पहले की बात है कि एक वकुआ में मुखालफिन ने 6 बंदों को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद इससे पहले जो है उनके 3 बंदे, जो 1 साल के अंदर अंदर 9 बंदे कत्ल हुए हैं, और उसमें 19 बच्चे जो है वो यतीम हुए हैं और 8 बेवा औरतें हुई हैं। और इस सिलसिले में पुलिस ने क्या कारकर्दगी की है, हमने यहाँ DSP दफ्तर सर्कल ऑफिस खारिया में मौजूद है। हम ये DSP खारिया से पूछते हैं जी कि उन्होंने इस वक्त इस वाक़या के बाद क्या मुल्ज़मान के बारे में क्या कोई कार्रवाई की है। हम इनसे पूछते हैं, आइए चलें। मैं इस वक्त DSP खारिया शाहिद साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि डिंगा खुर्द में जो गुज़श्ता 6 महीने पहले जो कत्ल हुए थे, छः बंदों को उस एक ही हादसे में कत्ल किया गया था। उसके अलावा भी पूरे साल में तकरीबन 9 अफराद का यहाँ कत्ल हुआ है। हम इनसे पूछते हैं वो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। जी आप बताइएगा कि ये कत्लों की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? एक तो जी इनकी पहले से एनमिटी थी, आपस में इनकी दुश्मनी थी, उसी की वजह से ही छोटे मोटे मामला थे। 324 के मुकदमात थे, उनसे फिर काम बढ़ा और 302 तक चला गया। और उसके बाद ये जो 6 लोग कत्ल हुए थे, ये एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ टिक टाक वगैरह चढ़ाई है। तो दूसरी पार्टी को, जो कातलीन थे, जो हमलावर पार्टी थी, उनको पता चल गया इनकी लोकेशन का, और वो उधर से पब्बी से निकल के आ गए। और वो लोकेशन ऐसी थी कि वो सारे लोग, उनके पास अगरचे वेपन्स थे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि वो उनको चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो उसके बाद पुलिस ने जो अपना काम किया कि एक बंदा तो हमलावरों में से उनकी आपस में क्रॉस फायरिंग से मारा गया था, जो मेन अक्यूज था उस सारे मामले को चलाने वाला। उसके बाद से पुलिस ने बिल्कुल हंगामी बुनियादों पे काम किया, और जितनी उनके हाइड आउट्स थी, जितने उनकी जगह थी पनाहगाहें, वो सारी ख़त्म कर दी। कोई जो इतनी पब्बी के अंदर भी थी और बाहर भी थी, और जितने उनके एसोसिएट्स थे सबको पकड़ा, जेल में भेजा। जितनी उनकी सप्लाई लाइन थी वो सारी को मैं काट दी। और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। पब्बी में हमें सारी स्कैनिंग की है, क्लियरेंस हुई है। जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, सारी वो भी एक ही पेज पे हैं इंशाल्लाह। और वहाँ पे पबी में तो अल्लाह के फजल से इनकी कोई रहायश या कोई हाइड आउट्स नहीं है। ये बिखरे हुए हैं मुख्तलिफ इलाका जात में, लेकिन उनकी भी इंशाल्लाह लोकेशन ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं, DPO साहब हैं और हाई अप्स हैं, DIG साहब ने भी, RPO साहब ने स्पेशली इस बात को टेकअप किया, और लास्ट टाइम मीटिंग में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारे बंदे गिरफ्तार होंगे और ये सारे कानून की गिरफ्त में आए। अच्छा ये बताइएगा कि ये वो कह रहे थे जी कि पुलिस ने इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया सिवाय इसके कि हमें उन्होंने गार्ड दे दी है। नहीं, गार्ड तो उनको दिए हैं, सिक्योरिटी दी है उनको, एलीट भी है उनके पास, हमारी थाने की नफरी भी है। हमारा डेली बेसिस पे SHO का, DSP का, और हमारे ऑफिस से जो DSP ऑफिस है, वहाँ से डेली मुद्दई के साथ राब्ते में रहते हैं। और जहाँ पे वो जो कन्वीनियंट समझे, जहाँ पे वो कंफर्टेबल समझे अपने आप को, जिस मामले में फौरी तौर पे क्योंकि रिस्पांस देते हैं। इंशाल्लाह इसके जो ये जो केस है, ये सब ऑफिसर्स जो हैं उनकी आज़बार है, उनकी फिंगर टिप्स पे है और उनकी प्रायोरिटी में है। तो उनको पता है कि हम जितना काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पब्लिकली शेयर अभी नहीं कर सकते। वो जो मुद्दई हैं, जो उनके रेलेवेंट लोग हैं, उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी अच्छी टेक्निक्स हैं, जो एफर्ट्स कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो चल रही हैं। इंशाल्लाह होपफुली आने वाले दिनों में अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह, और सारे बंदे इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। जी मैं इस वक्त डिंगा थाना के नुआई गांव डिंगा खुर्द में मौजूद हूँ। यहाँ पे 1 साल से के अंदर अंदर 9 अफराद कत्ल हुए हैं, जो मुखालफिन ने जो छोटी सी रंजिश की बना पर कत्ल कर दिए। और लगातार इस वजह से भी अभी 9 अफराद के कत्ल के बाद यहाँ पे 19 बच्चे यतीम हुए हैं और 8 बेवा हुई हैं औरतें। और इसके अलावा बहुत सारी फैमिली मुतासर हुई हैं। और यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं जिनके 6 भाई जो हैं वो इस सिलसिले में भी वो भी कत्ल हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं जी कि असल वाकयात क्या हुआ। आप ये बताइएगा कि असल वाकयात क्या हुआ, ये कैसे ये शुरू हुआ था? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ 7-8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਦ ਔਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਸਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਦਈਆ ਅਫਜ਼ਾਲ ਛਾਤੀ ਹਾਜੀ ਫਜ਼ਲ ਸੈਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਣੇ ਚੱਕ ਕਤਲ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 9 ਲੋग कत्ल हो गए ने ते 19 बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ यतीम हो गए ने। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो 8 कनाल का रकबा है, तो आपने क्या उसको उनको तकसीम करने का या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी उनको? ये कहानी मसालियत का कोई तरीका इख्तियार किया था? नहीं, एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੜ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਲਣਾ ਮੈਂ ਜਾ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मुख्तलिफ वाक़यात जो मुख्तलिफ बारी बारी ये वाक़या हुआ है, तो पुलिस ने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा किया? अयो ताई तो कोई किरदार नहीं किया बिल्कुल। जैसा कि आप बताते हैं कि मियाना चक में भी ये जो 6-7 बंदे फौत हुए हैं, कत्ल हुए हैं इस सिलसिले में, तो पुलिस ने क्या मुलजमान को गिरफ्तार किया है या कोई ऐसी कार्रवाई की है? FIR के अलावा क्या किया? नहीं, सिर्फ FIR ही की है, बाकी ये ताई कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बिल्कुल कोई बंदा गिरफ्तार नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस जो ये किरदार अदा कर रही है ठीक है? देख लो वो फिर पुलिस का किरदार कैसा है। देखो बच्चे तकरीबन 19 बच्चे यतीम हो गए ने, 8 बीबियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बेवा हो गई ने ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੁਹਤਰਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ CCD ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। IG ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ कि जितने भी खसूसी इदारे ने उन्होंने अपील है मेहरबानी करन इन्होंने फड़न कैफे करदार तक पहुँचावन। 1 साल में अभी तक यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, यतीम जो बच्चे हैं, वो अब उनकी पढ़ाई जारी है या ख़त्म हो गई है? नहीं सर, पढ़ाई को नहीं जारी, इतने गर्द लगी है मेरे को। असल तो सारे कैद हाँ, बच्चे भी तो वड्डे भी सारे, तो जिथे गर्द लगी उत्थे बच्चे कितों जा सकते हैं? सारे बच्चे का मुस्तकबिल जोड़े ने 19 बच्चे उन्होंने मुस्तकबिल खराब हो रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 19 बच्चे और 8 बेवा जो पिछले खतरों में हुई हैं, और उन बच्चों को अभी मुस्तकबिल तारीख है क्योंकि पुलिस की तरफ से इनकी हिफाजत के लिए गार्ड लगा दी गई हुई है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने ये भी कहना है कि मरीम नवाज़ और IG से अपील है कि वो भी इस सिलसिले में दिलचस्पी लें और इनके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, ये इनका भाई भी इन्हीं वाक़यात में कत्ल हुआ है। हम इनसे पूछते हैं कि आपके भाई की जो FIR हुई है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है? वैसे रास्ते से आमदे ले उस दिन जनानी FIR से कत्ल हुए थी, मतलब गए है नखवारी पे वापसी आया ने अगे ने रास्ते जने थोड़ा लाए हा, तो उन्होंने फैर मारे ने मेरी लाते लगे ने। जो हमारा भाई है फजाल फिर पुत्र वो भी कत्ल हो गया, और राजी जो भी फोटो हो गए मौके पे डेथ हो गई। तो आप ये बताइएगा कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हम हुकूमत से बार बार अपील कर यार दरवाजा खड़काया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई। हाँ, अभी भी अपील कर रहे हैं कि हमारा जो है नोटिस लिया जाए और इन्हें पकड़ा जाए। अभी भी बार बार ये अपील कर रहे हैं। जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये जो पिछले 1 साल में 9 अफराद कत्ल हुए हैं, उनके मुलजमान को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उनका मुतालबा है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहादुर के थाना सिविल लाइन के पास, और हम आज बात करेंगे थाना सिविल लाइन के इलाका शहीदा वाली के रहायशी एक नौजवान अली हैदर शाह, जिसने एक तकरीबन 1.25 साल कबल उठाला सईदा की एक लड़की के साथ पसंद की शादी की, कोर्ट मैरिज की, और उसी वजह से जो लड़की के जो घर वाले हैं वो उनके साथ इख्तिलाफात शदीद हुए, और 6 जनवरी को लड़की घर वालों ने अली हैदर शाह पर पर हमला कर दिया कि जब वो अपने काम के सिलसिले में जा रहा था, और चुनिए के वार करके अली हैदर शाह को शदीद जख्मी किया गया, और उसकी आँख भी उसमें जो है वो खराब होने का खदशा हो रहा है, उसकी बिनाई जो है उसको मुतासर होने का खदशा है। और ये जो दुश्मनी चल पड़ी है पसंद की शादी है, इसमें अली हैदर शाह जो है उसके वालिद और जो उसका छोटा भाई है उसको भी
कुछ अर्सा कबल लड़की वालों की तरफ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और लड़ाई का जो सिलसिला जो है वो चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टी है, जो लड़की के ससुराल वाले, उनका ये कहना है कि जो लड़की का जो भाई है उस पर भी इनकी तरफ से अभी जो मुतई पार्टी इनकी तरफ से अली हैदर शाह जो ग्रुप है इनकी तरफ से हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी, जिसका मुकदमा जो है इसी थाना सिविल लाइन के अंदर दर्ज है, जिसकी तफ्तीश जो है वो भी हो रही है। और अभी जो हालिया वक़्वा है इसमें जो अली हैदर शाह मजलूब हुआ इस पसंद की शादी की वजह से, तो उसकी बारे हवाले से जब हमने थाना सिविल लाइन में रब्ता किया तो यहाँ जो SHO है वो किसी काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं। बाहर पुलिस राय ने जो बताया कि इस केस का मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुल्जिम जो उन्होंने अबूरी जमानत करा ली है और पहले मुल्जिमों की गिरफ्तारी की छापे मारे गए थे, तमाम मुल्जिम चुके घरों को ताले लगा के चले गए और अब उन्होंने अबूरी जमानत करा ली है। और पुलिस राय का कहना है कि इस केस की मेरिट पर शफाफ जो है वो इसकी तफ्तीश की जाएगी और जो भी इंसाफ के तकाज़े उनको हर सूरत पूरा किया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस जो केस में जो मुद्दई है सैयद अली हैदर शाह, उनके घर में उनके वालिद साहब के साथ उनके वालिद है पुरपीश है, तो उनसे ये पूछते हैं कि ये क्या वक़ूआ हुआ है और इसमें मतलब इसके पस मंज़र में क्या बात है और जो पुलिस इस वक्त जो कार्रवाई करी उसके बारे से उनके वो क्या कहते हैं। जी शाह साहब ये बताइएगा कि ये वक़ूआ जो हुआ है ये इसका क्या पस मंज़र है, क्यों उन्होंने आपके बेटे को मारा? किसान की शादी से मारिया ने ते अगे भी 2-3 हमले किए ने, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਰਸਤੇ ਡਾਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਣ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕਾ ਦਾ ਬੰਦੇ 5, 7, 8 ਆਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਗਵੇਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਕੌਣ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਖਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ इंशाअल्लाह ਸਾਡੇ ਨਾਲ, अवाम भी साढ़े नाल है, पुलिस भी साढ़े नाल है। अच्छा ये बताएंगे कि जो आपके बेटे ने शादी की है बेटी के साथ, उसमें उनके लड़की के वालिदैन की रजामंदी शामिल नहीं थी? नहीं, उन्होंने नहीं ना कोर्ट मैरिज किया है। आपने उससे कोई रिश्ता पहले मांगने की कोशिश की? नहीं, कोई नहीं मांगा, कोई कोशिश नहीं की, कोई कुछ नहीं ऐसा किया। सान पता ही नहीं, बार बार जो कुछ जो है होया सान भी लम और आपके बेटे ने और लड़की आपस में जो कुछ आता था उसमें उन्होंने अपनी शादी कर ली, कोर्ट में शादी कर ली, सान नहीं पता। और पुलिस की कार्रवाई से अब तक जो है मुतमिन? असी मुतमिन ना पुलिस की कार्रवाई, पुलिस और कार्रवाई ठीक कर रही है। अच्छा आपको भी उन्होंने मारा और आपके छोटे बेटे को भी उन्होंने मारा? जी मैंने भी मारिया ने, मेरे छोटे बेटे ने भी मारिया ने, और जेड़ा पिंड का जी जाता उन्हें धमकियां देंदे ने, तेन असा नहीं चढ़ना। हाँ तो असी पुलिस ते असी उसका आपने कोई FIR नहीं कराई जो आपको उन्होंने मारा या आपके बेटे को मारा? नहीं, ऐसा आख्या उस गलती साड़ी है, ऐसा इस तो उन्होंने कुछ नहीं आख्या, लेकिन उन्होंने अखीर कर दिया। देखो ना बंदा मार छड़ना वो गल एक सौ कम मुक जाता, बंदा दब छड़ता, सिर चुट जाता। ये अखी नारायण बंदे दियां तो मुसीबत बन गई, चाह की बने वाली गल। हूँ की जो काम दिसता है कि जो दिसती को नहीं है। हाँ जी, ये थे मेरे साथ थे उसमें जो सैयद अली हैदर शाह जो मजलूम है, उनके वालिद, उनका यही कहना है कि ये मतलब है कि जो मुलज़म है उन्होंने बहुत उनके बेटे के साथ बुरा किया है कि उनके चेहरे पर छुरियाँ मारी गई, उसकी आँख को ज़ाया करने की, निकालने की कोशिश की गई है। और अभी उसकी जो एक आँख है उससे उसे कम नज़र आ रहा है। अभी उसको लाहौर लेके गए हैं किसी डॉक्टर के पास के बेहतर इलाज के लिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी से वो मुतमिन है। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं, तमाम जो मुलज़िम है उन्होंने पूरी ज़मानत करा रखी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली हैदर है, शहीदां वाले का रहने वाला हूँ। मैं सुबह काम पे जा रहा था, उन्होंने मुझे कद्दां वाले रोका है। 2 नामालूम काश खड़े हुए थे, उन्होंने रोका, पिस्टल उनके पास था, मैं रुका हूँ सही है। उधर से अली अकबर, शबीर शाह और सोनी शाह, ये छुरियों से मेरे चेहरे पे सारा वार किया, आँखों पे सही है, और सोटियों से मेरे जिस्म पे मारा है सारा। तो मैंने ये इनकी रंजिश है, मैंने तकरीबन 1 साल 3 महीने हो गया कोर्ट मैरिज की थी इनकी लड़की के साथ, सही है। इससे पहले भी धमकियाँ भी दे चुके हैं, मुझे मार भी रहे हैं 3-4 दफ़ा। छोटे भाई की भी हत्या पड़े हैं, अब्बू की भी पड़े हैं। और छोटी ईद पे मेरे पे उन्होंने 324 का एक पर्चा दिया था, सही है। उस पे मैं जुडिशल हुआ, जेल गया हूँ, अदालत ने मुझे बेगुनाह बरी किया है, और बेगुनाह पर्चा वो मैंने
अपने ऊपर लिया है, ठीक है, वो उसकी अभी तरीकें चल रही हैं, वो बेगुनाह पर्चा था, सही है। ये मैं अपील करना चाहता हूँ DPO मंडी बहाउद्दीन के आगे और वज़ीर आला मरियम नवाज़, मुझे इंसाफ मिला जाए और मेरे मुजरम जल्द से जल्द पकड़े जाए।